नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे। एक स्पीच के थ्रू हम आपको समझाएंगे जहां से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक सिविल सर्विसेज और जागरूकता के लिए पॉइंट बन सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर हम लोग कई सारी बातें कर चुके हैं। अब आगे का क्या समाचार होगा वो हम इस वीडियो में बताएंगे गाइस। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मूवमेंट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो अभी तक ठंडे बस्ते में नहीं गया है। फिलहाल वहाँ पर आज जो जंग है वो परमाणु हथियारों तक पहुँच चुकी है। अब इस तरह का एक विवाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खून खराबा क्रिएट कर रहा है। 1 महीने हो गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतना बड़ा खून खराबा हो रहा है जिसमें अमेरिका भी रोटी सेकने का काम कर रहा है। अमेरिका पर कई सारे कंट्रीज का दबाव पड़ रहा है। अब अमेरिका के एक मंत्री हैं ब्लिंकन, उनको उन्होंने भेजा इजराइल। गाइस सुनिएगा, अमेरिका ने अपने मंत्री साहब को भेजा एक शांति बहाल के लिए, सीज फायर के लिए, कि आप जाएं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से बात करें और युद्ध विराम की घोषणा की जाए। अब आप देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है? ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा होता तो इजराइल के प्रधानमंत्री मान लेते अमेरिका की बात। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के जो मंत्री हैं ब्लिंकन, उनकी बात को क्या कर दिया? नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। अमेरिका समर्थन दे चढ़ा दे, हम गाजा पट्टी को कब्जे में करके रहेंगे और हमास आतंकी समूह को ख़त्म करके रहेंगे। हमास और जो हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह है उसको हम ज़मीन से ख़त्म कर देंगे, चाहे इसमें हमारे लोग कितने मारे जाएं। और गाज़ा को संदेश मिल चुका है, जो भी निवासी हैं वो 4 घंटे के अंदर गाज़ा को खाली कर कर दक्षिण गाज़ा पहुंच जाएं। अगर 4 घंटे के अंदर वो नहीं पहुंचे, अगर सिविलियन मारे जाते हैं इस युद्ध में, तो हम मानवाधिकार कानून के उल्लंघन के भागीदार नहीं होंगे। ये नेतन्याहू जी ने कहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने। गाइस, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ रही हैं। इंटरपोल, WTO, WHO, बड़े बड़े ILO सब खत्म है। सारी एजेंसियां शून्य हो चुकी हैं ऐसे मूवमेंट में। अब आप देखिए किस तरह का मूवमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, यहाँ तक है अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं और बड़े बड़े UNO पावर, UNSC के जो परमानेंट मेंबर हैं, वो तक इस युद्ध को रोक पाने में समर्थ हैं। काफ़ी लोगों की बलि चढ़ गई, आम आदमी से ऑफिसर रैंक, नेता लोगों सब खत्म हो गए। उसमें महिला बच्चों की संख्या ज़्यादा है। लगभग ये डेटा आया है, आज ही डेटा आया है 5 नवंबर को, कि 10,900 लोगों की बलि चढ़ चुकी है 1 महीने के अंदर। अब फिलिस्तीन के अंदर ही गाज़ा है और वहाँ पर जनसंख्या ही नाम मात्र की है। गाइस, फिलिस्तीन लगभग 60 लाख जनसंख्या लेके बैठा है। 60 लाख की जनसंख्या फिलिस्तीन की है। इजराइल की जनसंख्या 90-95 लाख जनसंख्या है। तो मामूली जनसंख्या वाले जो देश हैं ये आपस में लड़ बैठेंगे। तो अगर इतनी जनसंख्या वहाँ मारी जा रही है तो समझें गाज़ा, फिलिस्तीन और तेल अवीव, इजराइल, ये सब खत्म हो जाएंगे आपस में लड़कर। गाइस, अमेरिका के शांति दूत की बात नहीं मानी। इधर इजराइल पर कई देशों का प्रतिबंध लग चुका है, जैसे रशिया के ऊपर लगा था, ऐसे ही दूसरा देश बन गया है इजराइल। गाइस, इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं माना। उसके मंत्री ही एलिडाहू कह रहे हैं कि अगर गाज़ा नहीं माना, आतंकी समूह हमास नहीं मानता है, हिजबुल्लाह नहीं मानता, तो हम वहाँ पर परमाणु बम छोड़ सकते हैं। और ये संभावना जताई जा रही है कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे अगर हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा। लगभग हमास ने 230 बंधकों को, जो इजरायली हैं, उनको बंधक बना रखा है। एक प्रोटेक्शन में कवर कर रखा है इन्होंने कि अगर इजराइल हमें मार देगा तो पहले अपने आदमी को मारेगा, तब हमें मारेगा। तो आतंकवादी इसलिए बचे हुए हैं, नहीं तो इजराइल कब का सूपड़ा साफ कर देता। गाइस देखिए आप,
इंसानियत एक तरह से ख़त्म हो चुकी है इन देशों में, और टॉप लेवल पर बड़े बड़े लीडर्स रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बेचारे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब खत्म होते जा रहे हैं वहाँ के। अब कुछ लोग कहते हैं, अपना 3-5 करते रहते हैं कि ये तो सही है, सज़ा मिल रही है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही सज़ा मिल रही है। वो बात अलग है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कुछ गंदे होते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं, उसके चक्कर में सारे मारे जाते हैं। कहते हैं कुछ मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, सही कहावत है। और वहाँ पर कई बड़े बड़े देश फिर बहती गंगा में हाथ धोने का काम करते हैं। तो यही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है। युद्ध रोकने का कारण सिर्फ यही है, इजराइल चाहता है कि भाई साहब हमारे जो बंधक हैं उनको रिलीज़ कर दिए जाए, और जो वहाँ पर हमारे साथ गलत हुआ है और गाज़ा ने, हमास ने हमारे ऊपर अटैक किया, उसकी वो माफ़ीनामा रखें और हमास का खात्मा किया जाए। ये वहाँ की सरकार नहीं कर रही है, और हमास पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। प्लस में हिजबुल्ला भी आ गया है उसके साथ, ईरान भी ताकत दे रहा है, तुर्की भी ताकत दे रहा है, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, कई ऐसे गल्फ कंट्री, मुस्लिम कंट्री जो एक तरह से फ़िलिस्तीन के साथ हैं। फिर भी फ़िलिस्तीन सोच रहा है कि ये मेरे साथ है। पता है मैं आपको गाइस बताऊँ सीक्रेट क्या रहता है इसमें? साथ बस कॉपी में हैं, किताबों में हैं, मीडिया चैनल पर हैं, युद्ध में नहीं है। लोग सिर्फ बोल दिया टेलीफोन पर कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, निश्चिंत रहिए। कोई भी मोमडन कंट्री साथ नहीं आ रहा फिलिस्तीन के। हालत इतने खराब हो चुके हैं, आम आदमी मर रहा है, महिला बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है, हमास ही अपने आदमियों को मार रहा है, इल्ज़ाम इजराइल पर लगा देता है। अब इजराइल की मंशा यही है, हमास आतंकी समूह को ख़त्म करना है और वहाँ से हमारे बंदूकों को छुड़ाना है किसी भी कीमत। जब इजराइल के मंत्री ने, जो प्रधानमंत्री कैबिनेट में एक मंत्री है, उसने जब जवाब दिया था कि हम परमाणु बम भी छोड़ सकते हैं, संभावना जताई जा रही है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने टाइम्स ऑफ इजराइल पत्रिका में, मैगजीन में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कैबिनेट मंत्री में जगह नहीं दी गई उनको, वो एक नेता हैं हमारे, तो हम उनकी बातों को नकार रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कानून का सम्मान करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी सम्मान करते हैं, ऐसा बयान हम वापस लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नेतान्याहू जी ने तो एक्स पोस्ट पर भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो कानून नहीं मान रहा। बस मतलब यही है कि भाई साहब इतने लोग मारे जा रहे हैं। आतंकी जो समूह है छुपा हुआ है हमास, उसने इजराइल को भी टॉर्चर किया। कई लोग बंधक मतलब बना लिए गए थे, कई महिलाओं को रेप किया गया था, बच्चों को मार दिया था। इस तरह से इजराइल आज क्या हुआ, एक तरह से पूरी तरह से खफा है फिलिस्तीन गाजा के साथ गाइस, इसलिए वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है। उधर अमेरिका के ऊपर कई सारे एजेंसियां, कई सारे देशों का तनाव रहा, प्रेशर रहा, दबाव रहा। उस दबाव के चक्कर में अमेरिका ने अपना शांति दूत, एक एम्बेसडर भेजा, मंत्री भी भेजे साथ में, तो उनकी बात को नेतान्याहू साहब ने नहीं माना और प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हमारा हमास से टकराव है, आप साथ दें या ना दें, मैं मतलब इजराइल हमास को ख़त्म करके रहेगा, गाज़ा पट्टी पर अधिकार करके रहेगा, वो कैसे भी हो हम करके रहेंगे। इधर टर्की ने अपने तेल अवीव से, जो इजराइल की कैपिटल है आज की डेट में, तेल अवीव से राजदूतों को वापस बुलाना मतलब प्रारंभ कर दिया है। जो एम्बेसडर हैं टर्की के, ओमान के, बहरीन के, कतर के, तो उन लोगों ने अपने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है इजराइल से, और इजराइल के साथ संबंध अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खट्टे होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश इजराइल के सपोर्ट में नहीं हैं। कई देश का मतलब अमेरिका जो सपोर्ट में था कल तक, आज अमेरिका भी समर्थन में नहीं खड़ा है, क्योंकि अमेरिका पर कई सारे दबाव ऊपर से पड़ते नजर आ रहे हैं। और एक साल में ही अमेरिका में चुनाव है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। जितना उसने लोहा बेचना था, हथियार बेचने थे, वो बेच दिए। अब आगे क्या रणनीति है इन बड़े लोगों की, वो हम लोग बाद में हमें कैसे पता चलता है, मीडिया समाचार पत्रों से पता चलता है। इसलिए हम थोड़ा बहुत आपको एक स्पीच के तहत बता देते हैं, ताकि आप सुने इस चीज़ को और आगे भी बढ़ाएं, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो मैक्सिमम चीज़ें जो चल रही हैं इजराइल के साथ। अब आप कहेंगे इजराइल के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है। भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है।
अभी हाल ही में फ़लस्तीन की मदद दी थी भारत ने, और लगभग 6.5 टन, याद रखना गाइस, जितना बोल रहा हूँ उतना अच्छा स्पीच है। बढ़िया तरह से आप मेंस में लिख दोगे ना तब भी पास हो जाओगे। तरीके से आपको समझ होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की समझ होगी, वही बच्चा, वही हमारे यंगस्टर, वही हमारे जो कलीग्स हैं वही देख पाएंगे। बाकी अगर कुछ गली मोहल्ले का सोचना चाहे देख लो वीडियो को, तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसलिए चीज़ों को पढ़ें और उसको रिसर्च करें। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, इस पर वीडियो ऑलरेडी 2-3 बना चुका हूँ मैं, और ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अगर कोई नहीं देख चुका है तो देख लेना, इसराइल कहाँ है, फ़िलिस्तीन कहाँ है, मैंने बाई मैप सारा बता दिया है, वो भी बोर्ड के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुट्ठी भर बच्चे देखें, मैं तो बस ये समझूंगा कुछ तो देख रहे हैं, कुछ तो जान रहे हैं हालात क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो गाइस, भारत के हालात जो हैं हमारे ठीक हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं और फ़िलिस्तीन के साथ अच्छे हैं। भारत भी शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है, और यही मैसेज इसराइल को दे चुका है और फ़िलिस्तीन को भी दे चुका है शांति बहाल करने का, कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, बेगुनाहों की हत्या हो रही है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इसलिए युद्ध को विराम कर देना चाहिए। 6.5 टन गाइस, अब देख लीजिए आप, एक टन में 1000 kg होता है, और 6.5 टन मतलब एक तरह से 65,000 किलोग्राम मेडिसिन, फूड पहुंचाने का काम हमारी भारत सरकार ने किया फ़िलिस्तीन, गाज़ा के लोगों के लिए। ये नहीं कि आतंकवादी को दिया है, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वहाँ खाना पीना सब ठप हो गया, बिजली सब ठप हो गई है, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल सब बर्बाद हो गया गाइस। आप सोचें, एक कल्पना करें कि ऐसा देश जहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, क्या खेती होगी वहाँ पर। डर बैठा हुआ है, आम आदमी अपना कैरियर कैसे बनाएगा, वो देश कैसे उठ पाएगा। इजराइल ताबड़तोड़ हमले आज भी कर रहा है, और एक छोटा सा हमास पूरी तरह से मतलब गाजा को, फिलिस्तीन को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। वो हथियार नहीं डाल रहा, और इजराइल के 230 के लगभग बंधकों को नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं, खुद तो मर रहा है और साथ में आम नागरिकों की भी हत्या हो रही है, और इजराइल इस पर डटा हुआ है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी भी कीमत पर। कई देश इजराइल से रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि आप शांति बहाल करने की कोशिश करें, लेकिन इजराइल थम नहीं रहा है। लगातार हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं गाइस, विस्फोट पर विस्फोट, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, आम आदमियों का जीना दुश्वार हो गया है। बचे कुछ लोग हैं बेचारे, वो दहशत में हैं, एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में चले गए हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ की बीवियाँ, वहाँ की औरतें, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के सिविलियंस, वहाँ के ऑफिसर्स, और वहाँ के जो नेता लोग हैं, एक तरह से आप मानिए वो भी एक इंसान है, और वो इंसान की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो मारे जा रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए इजराइल को कि टारगेट करे तो वो हमास को लेके करे। आप पूरे गाज़ा को खाली करा के साउथ गाज़ा की तरफ उनको बोलने के लिए कह रहे हैं। साउथ गाज़ा में खुद ही सोर्सेज नहीं है, क्या खाएंगे लोग वहाँ पर, क्या पिएंगे गाइस। अगर आप इजराइल नहीं समझ रहा है तो इजराइल उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकता है, अगर आपको लगे तो, कि वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए। हमास और जो गाज़ा पट्टी पर है, उत्तरी गाज़ा की तरफ से आप मूवमेंट करा रहे हो, माइग्रेशन करा रहे हो साउथ गाज़ा की तरफ, तो साउथ गाज़ा में सब खत्म है, सारा फॉल आउट हो चुका है, तबाह हो चुका है, डिस्ट्रक्टेड है। अब उस एरिया में लोग क्या करेंगे जाकर, पानी तक नहीं है पीने के लिए, और इजराइल का आदेश है कि वहाँ से खाली करो, साउथ गाज़ा चले जाए। किससे कैसे चले जाए। अब वही अल्लाह, गॉड, मसीहा, ईसा मसीह, उसी को पुकारा जा रहा है। कौन आएगा उतर के? भगवान आ रहे हैं क्या उतर के बचाने के लिए? कोई बचाने ही नहीं आ रहा है। ये पृथ्वी इंसान ने बनाई है, इंसान इसे ख़त्म करेगा। ये कई लोग, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े फिलोसफर कह चुके हैं, और ये बात साबित भी हो रही है। अगर रही कसी का खबर रह गई हो तो वो बाकी हमारी प्राकृतिक आपदा कर ही देती है, नेचुरल डिजास्टर आती हैं और वो अपने हिसाब से पृथ्वी को मेंटेन कर देती है। भाई अगर क्रिएशन होना है तो डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है, डिस्ट्रक्शन से नहीं डरना चाहिए, नेचुरल डिजास्टर से। अगर इंसान खुद एक राक्षस बन गया है तो फिर तो गलत है। यही बात है जो इजराइल को मतलब एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कई सारे कंट्री, बातों को कन्विंस कराने में सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इसको सीज फायर कर दीजिए, आप युद्ध को रोक दीजिए।
कोई मतलब नहीं है, आम आदमी ही मारे जा रहे हैं। हमास के आतंकवादी आप 2 मारते हो, उसमें 100 आदमी सिविलियंस मारे जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है इसराइल से। इसराइल कह रहा है कि नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएनओ का उल्लंघन नहीं कर रहा, मैं यूएनएससी का उल्लंघन नहीं कर रहा। तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप उल्लंघन कर रहे हैं, इस चीज़ को आप देखें। आपके मंत्री ताबड़तोड़ परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। एक छोटा सा देश है मात्र, आप वहाँ परमाणु बम, क्या अब क्या बताऊँ मैं, क्या सारी बातों को बस मैं समझाना यही चाहता हूँ कि एक छोटा सा गाजा पट्टी को इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहाँ आम आदमी मारे जा रहे हैं। हमास पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़त्म करना चाहते हो हमास को, तो अपनी मौसाद से कहें, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मौसाद, वो वहाँ जाए और सीक्रेट ऑपरेशन करे, स्टिंग ऑपरेशन। क्यों बवाल मचा रखा है पूरे संसार पे, इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया। मानते हैं आप अच्छे हो, मिलिट्री सैन्य ताकत है आपके पास, तकनीकी है आपके पास, लेकिन उस चीज़ को आप एक टेक्नोलॉजी रूप में अपनाए ना आप। ये जरूरी है कि वहाँ हवाई ऊपर से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं कुछ आतंकवादी मारने के लिए, आप पूरा गाजा आपने शमशान बना दिया। इंसानियत बरकरार रखें, मानवता बरकरार रखें, भगवान ना करे आपके ऊपर भी कुछ हो, कोई कार्रवाई। तो सब कुछ देखा जाता है, मानवता देखिए, इंसान वहाँ भी है, इंसान इसराइल में भी है, पाकिस्तान में भी है, भारत ही है, हर देश में इंसान रह रहा है। इंसानियत थोड़ा सोचे, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, और यही अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं, यही राष्ट्रीय सुरक्षा का विवाद, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के बिंदु कहते हैं, और यही हमारा यूएनओ कहता है। तो आप विवाद को सुलझाओ, बैठ के सुलझाओ, कई देश आपके साथ हैं, भड़को मत। और वहाँ हमास एक छोटा सा ग्रुप है, सैकड़ों आतंकवादी हैं, वो आपसे नहीं मारे जा रहे हैं, उसके चक्कर में आपने हज़ारों लोगों की बलि चढ़ा दी। ये बस थोड़ा पॉइंट है। इसलिए कई सारे कंट्री इसराइल के साथ खड़े हैं, वो भी इसलिए खड़े हैं ताकि शांति वार्ता हो सके। वो वाली सपोर्ट नहीं कि मैं आपको हथियार देने चलो आगे ना, खड़े इसलिए क्योंकि शांति समझा सकें इसराइल को कि आप रहने दीजिए, सीज फायर कर दीजिए आप, ठीक है, युद्ध को विराम दीजिए। तो बस छोटा सा मैसेज था गाइस, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैं छोटा सा वीडियो बनाया है, तो अच्छा लगे तो आप शेयर करना, ठीक है गाइस। आप पढ़िए, बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं, कई सारी मतलब टॉपिक ऐसे हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। करंट्स, जीएस वगैरह ये हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, घटते कभी नहीं हैं, इसलिए हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना है अपने आप को गाइस, ठीक है। तो डरे ना, आगे बढ़ें, चीज़ों को समझें, बाई मैप समझें, बाई मैप समझेंगे तो और बेटर रहेगा आपको, ठीक है। वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं बाई मैप आप देख सकते हैं। इस पीस से आपके समझ में आ सकता है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो हमारे कलीग्स, जो हमारे साथ के बच्चे हैं, वो जो है वही समझ पाएंगे, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर गाज़ा है, कहाँ फिलिस्तीन है, कहाँ इसराइल है, कहाँ तेल अवीव है, और किस कॉन्टिनेंट में पढ़ते हैं, कौन से समुद्री एरिया लग रहा है, कौन सा सागर लग रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में बता चुके हैं गाइस। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जागरूकता के लिए मैंने बनाया है, और सिविल सर्विसेज के जीएस पॉइंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है गाइस। टेंशन, समस्याएं सब हैं, हंसते मुस्कुराते हुए समय गुजारिए। सबका साथ, सबका विकास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।